दोस्तों, विश्व के सभी देशों में उनके समाजों और धर्मों में नित्य व्यवहार के बारे में कुछ विधि निषेध के नियम पाए जाते हैं, जिनको हम सदाचार या शिष्टाचार भी कहते हैं। इनका पालन करने वालों को ही सभ्य माना जाता है। अक्सर शिष्टाचार में खाने पीने, बात करने, उठने बैठने जैसे छोटे छोटे कामों के बारे में नियम भी शामिल होते हैं और इनका उद्देश्य समाज में समरसता और आपसी सद्भाव पैदा करना होता है। लेकिन इस्लाम की नीति इसके बिल्कुल विपरीत है। इसका प्रमाण हदीसों से मिलता है। हदीस की प्रसिद्ध किताब सही बुखारी में रसूल ने शौचालय संबंधित जो नियम यानी टॉयलेट एटिक्वेट बताए हैं, उनको आपको सुनकर नफरत पैदा होने लगेगी मुसलमानों से। और इसमें एक और विचित्रता है कि मोहम्मद साहब खुद ही अपने बनाए नियम का उल्लंघन किया करते थे। कुछ उदाहरण आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जैसे कि सिर के जुओं का इलाज वो कैसे करना बताते थे। सब जानते हैं कि अरब में पानी बहुत कम मात्रा में मिलता है और मोहम्मद साहब और उनके साथी बिना नहाए महीनों तक जिहाद करते रहते थे और गंदे रहने से उनके सिर के बालों में जुएं भर जाते थे। ऐसा ही इस हदीस में कहा गया है। लेकिन मोहम्मद साहब जुएं हटाने के लिए स्नान करने की जगह बेतुके उपाय किया करते थे और गंदे शरीर में गंदे विचार आना ये तो स्वाभाविक सी बात होती है। काब बिन उजरा ने कहा कि रसूल के सिर जुएं से भरे रहते थे और हुदैबिया की लड़ाई के समय भी उनके सिर से जुएं चेहरे पर टपक रहे थे। रसूल ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे सिर के जुएं भी तुम्हें परेशान करते हैं? मैंने कहा हाँ। तब रसूल बोले, जुओं से बचने के लिए तुम ये 3 उपाय करो। 3 दिन रोजे रखो यानी भूखे रहो, या फिर 6 भूखों को खाना खिलाओ, या फिर एक भेड़ की कुर्बानी कर दो। और ये बात आपको पढ़ने को मिल जाएगी सही बुखारी जिल्द 5 किताब 59 हदीस संख्या 503 में। दूसरा, खड़े होकर पेशाब करना। दोस्तों, दुनिया भर में खुलेआम झुंड बनाकर खड़े होकर पेशाब करने को असभ्यता माना जाता है, लेकिन मोहम्मद साहब इसे अरब की तहजीब मानते होंगे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि नमाज के बाद मस्जिद के पीछे की दीवार पर पेशाब करना सुन्नत माना जाता है। हुज़ैफा ने कहा कि एक बार रसूल ने देखा कि उनके साथी झुंड बनाकर एक जगह खड़े खड़े ही पेशाब कर रहे थे और रसूल भी उनके झुंड में शामिल होकर खड़े खड़े पेशाब करने लगे। और ये बात पढ़ने को मिल जाती है सही बुखारी जिल्द 1 किताब 4 हदीस संख्या 224 में। तीसरा, दुर्गंधित गोबर। इस हदीस में अरबी में रुसह शब्द आया है, जिसका अर्थ सूखा गोबर और मनुष्य का सूखा हुआ मल भी होता है, जिसे सूंघकर रसूल ने फेंक दिया था। इसके बारे में कहा जाता है कि अब्दुल्ला ने कहा कि रसूल मल त्याग के बाद अपनी गुदा को 3 पत्थरों से रगड़कर साफ किया करते थे, लेकिन एक समय उनको केवल 2 ही पत्थर मिल सके, इसीलिए उन्होंने किसी का सूखा हुआ मल उठा लिया, लेकिन सूंघकर बोले ये तो बदबूदार है और फेंक दिया। ये बात पढ़ने को मिल जाती है सही बुखारी जिल्द 1 किताब 4 हदीस संख्या 158 में। अब चौथा प्रमाण, पूर्व व पश्चिम मल मूत्र की दिशा मानी जाती है, ऐसा मोहम्मद साहब कहते थे। उस समय अरब के पश्चिम में जॉर्डन और तुर्की जैसे ईसाई देश मौजूद थे और पूरब में ईरान और भारत थे, इसीलिए मोहम्मद साहब ने उनकी दिशा में पेशाब और टट्टी करने को कहा था। अयूब अल अंसारी ने कहा कि रसूल ने कहा कि तुम लोग पूरब या पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके टट्टी पेशाब किया करो। ये बात पढ़ने को मिलती है सही बुखारी जिल्द 1 किताब 4 हदीस संख्या 146 में। 5वां प्रमाण यह है कि यरूशलेम की दिशा में टट्टी नहीं करो। मोहम्मद साहब जो बात लोगों से कहते थे, ठीक खुद उसके विपरीत काम किया करते थे। ये इन 2 हदीसों से सिद्ध हो जाता है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि रसूल ने हम लोगों से तो कह रखा था कि तुम लोग बैतुल मुकद्दस यानी यरूशलेम की दिशा में मुंह करके टट्टी या पेशाब नहीं किया करो, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि रसूल अपने घर की छत पर 2 ईंटों पर बैठ रखे थे और बैतुल मुकद्दस की दिशा में टट्टी कर रहे थे। ये बात पढ़ने को मिल जाती है सही बुखारी जिल्द 1 किताब 4 हदीस संख्या 144 पर। फतेह अल बारी के पेज नंबर 258 वॉल्यूम 1 में भी ये बात दोबारा रिपीट की गई है। अब आता है छठा प्रमाण, रसूल ने यरूशलेम की तरफ सोच की। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मैंने खुद देखा कि रसूल हमेशा 2 ईंटों पर पैर रख के यरूशलेम की तरफ मुंह करके मल त्याग किया करते थे और ये बात पढ़ने को मिल जाती है सही बुखारी जिल्द 1 किताब 4 हदीस संख्या 147 में। अब आता है 7वां प्रमाण, विधर्मी देशों की दिशा में सोच करो। मोहम्मद साहब को गैर मुस्लिम देशों से कितनी नफरत थी, ये इस हदीस से पता चलता है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि एक बार मैं जरूरी काम के लिए रसूल की पत्नी हफ्सा के घर गया तो वहां देखा कि रसूल किबले यानी कावा की तरफ पीट करके सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन और लेबनान की तरफ मुंह करके टट्टी कर रहे थे। उस समय ये देश गैर मुस्लिम देश हुआ करते थे। सही बुखारी जिल्द 1
किताब 4 हदीस संख्या 150 में ये बात पढ़ने को मिल जाती है। 8वां और अंतिम प्रमाण, शौचालय की शरण। इस हदीस से ऐसा प्रतीत होता है कि अल्लाह काबा में नहीं बल्कि शौचालय में रहते थे और भूत भूतनी से बचने के लिए अल्लाह ने वहीं शरण लेना चाहिए था। अनस ने कहा कि रसूल ने कहा कि जब भी तुम शौचालय में जाओ तो ये दुआ बोलो, हे अल्लाह, मैं पिशाचनियों से बचने के लिए यहाँ तेरी शरण में आता हूँ। ये बात पढ़ने को मिल जाती सही बुखारी जल्द किताब 4 हदीस संख्या 144 में। अब इन सब के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मैंने बकायदा हर प्रमाण के नीचे उनकी हदीस संख्या भी बताई है, किताब भी बताई है कि कौन सी किताब में ये बात आपको पढ़ने को मिलेगी। काफी सारे व्यूवर्स ऐसा कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी कुरान में नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जहां पर कुरान शब्द आता है वहां पे कुरान पढ़ने जाइए और जहां पर हदीस शब्द आता है वहां हदीस पढ़ने जाइए। जैसे सनातन धर्म ग्रंथों का आप उपहास उड़ाते हैं, जबकि जो बातें उसके अंदर नहीं लिखी होती है उसको भी आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ तो साक्षात वो बातें लिखी गई हैं जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो कायदा आपका ये बनता है कि आप लोग जाकर इन हदीसों को पढ़ें, उसके बाद ही यहाँ पर आके कमेंट करें, क्योंकि आपके सामने वीडियो के अंदर हो सकता है कि क्लियरिटी ना आ रही हो, लेकिन सच्चाई जो इन हदीसों में मिलती है वही हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको लगता है कि आपको इन हदीसों को पढ़ना चाहिए, क्या सच में यही बातें लिखी गई हैं, तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखिएगा।